क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग 1,000 रुपए से की जा सकती है? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ 1,000 के कैपिटल से स्टार्टिंग कर सकते हो। जैसे बाइनरी में भी होती है वैसे ही 1,000 से फॉरेक्स में भी की जा सकती है, वो भी एक्सनेस ब्रोकर के साथ, ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है। काफी सब्सक्राइबर्स के ये रिक्वेस्ट होती है कि क्या ये क्वेश्चन होता है क्या 1000 से ट्रेडिंग की जा सकती है? तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है। 1200 यानी 1200 रुपीज है मेरे पास, उससे मैंने ट्रेडिंग यहां से स्टार्ट की है। 0.2 लॉट के साथ मैंने सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को लिया है, ठीक है। तो कोई भी कर सकता है ट्रेडिंग 1000 से। मिनिमम डिपॉजिट इस ब्रोकर में आपको 1000 मिलेगा। मैक्सिमम आप जितना चाहो कर सकते हो, जितना चाहे कर सकते हो, लेकिन शुरुआत आप 1000 से कर सकते हो, ठीक है। तो इस ट्रेड का भी मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि क्यों मैंने ये ट्रेड प्लेस करी है। स्टिल अभी मैं लॉस में हूं, यहां देखिए 5 रुपीज के मैं लॉस में चल रहा हूं, लेकिन कैंडल मार्केट यहां से नीचे ही जाएगी क्योंकि हमने प्रिडिक्शन की है, ठीक है। तो चलते अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ये आ चुके हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। अब यहाँ पर देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें यहाँ पे फ्रैक्टल नेचर का यूज करना होता है, वैसे ही मैंने यहाँ पर भी फ्रैक्टल नेचर का यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रीवियस डे के हाई का जो भी रिसेंट हाई है उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया एंड मार्केट के यहाँ से टोटल चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। और देखिए कैसे नीचे जा रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग ये कैंडल बन रही है। ऐसे ही आपको भी एनालिसिस करनी है। जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस जो हाई है इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सस्टेन हुई, देन यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस ऊपर की ओर आई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट प्रीवियस जो हाई था उसका ब्रेकआउट करने में नाकाम हुए हैं, यानी ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अब यहाँ से सेलर्स नीचे की ओर आना चाहते हैं, ठीक है। एम टाइप पैटर्न भी बना है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखिए मार्केट में अभी इस जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका भी ब्रेक हुआ है। तो जब भी मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आईडीएम होता है तो मार्केट के चांसेस रहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। तो ये मेरी प्रिडिक्शन थी जो थी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी प्रिडिक्शन मैंने की है और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ बनी है हमारे पास, ठीक है। 15 मिनट पे गए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है। यहाँ पर एक एडवांस कंफर्मेशन है। जैसे ही मार्केट ने ये आईडीएम किया, ये एक्चुअल में एक वैलिड पुल बैक भी है अगर मैं आपको बताऊं, बट वैलिड पुल बैक के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं वीडियोस में बताऊंगा। तो जैसे मार्केट में ये यहाँ पर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, इसके मिडल वाले स्ट्रक्चर का, इंटरनल स्ट्रक्चर का, यहाँ से भी सेकंड कंफर्मेशन मिली जो मैंने आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताया था। फिर यहाँ पर बायर्स प्रीवियस जो यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके थे एक टाइप के, क्योंकि वो प्रीवियस वीक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए थे एंड देन ये कैंडल कहीं ना कहीं एग्जॉशन भी हो सकती है। साथ में मार्केट ने अभी ऊपर वाली जो हाईएस्ट यहाँ पर प्रीवियस हाई है उसकी लिक्विडिटी भी ली है। तो मार्केट का अभी क्या टारगेट रहेगा कि मार्केट अभी नीचे इंटरनल लिक्विडिटी को लेने जाए। आफ्टर दैट फिर अगर मार्केट चाहे तो ऊपर यहाँ से जा सकती है। तो ये मार्केट में अभी गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो ये गैप को मार्केट नीचे फिल करने आएगी। ये मेरा रीजन था यहाँ पर बायर्स सेलर्स की ट्रेड प्लेस करने का। एंड सबसे मेन जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट का। 5 मिनट पे देखिए मार्केट में यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो हुआ। पहले स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस थी, बट अचानक ही मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रही। ये जो हाई है यहाँ पर भी ब्रेक वो नहीं कर पाई, यानी ऊपर बायर्स कहीं ना कहीं जाने में फेल हो रहे हैं। साथ में ये मार्केट ने एक इंटरनली अपने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया है और अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट भी किया है। जैसे ही मार्केट अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स भी है कुछ और मार्केट यहाँ से बूम नीचे की ओर जाएगी। तो ये थी मेरी कुछ कंफर्मेशंस जो मैंने एनालाइजेशन की थी और मार्केट अभी स्टिल उसी के अकॉर्डिंग नीचे जा भी रही है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं कि 1 मिनट पे क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए जहां से मैंने ट्रेड प्लेस किया ना, मार्केट वहां से ही कैसे शार्प फॉल नीचे की ओर कर रही है, क्योंकि एनालाइजेशन जब परफेक्ट होगी तो ही आप मार्केट में ट्रेड प्लेस कर सकते हो। उससे भी बड़ी बात एक्यूरेसी गेन कर सकते हो, और एक्यूरेसी अगर होगी तो भाई प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट में बुलिशनेस थी, बट यहाँ पे मार्केट ने
लिक्विडेट किया अपने आप को, यानी मार्केट ने एक जिगजैग टाइप पैटर्न बनाया, मार्केट स्टक रही बिल्कुल यहाँ पे। तो यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म थी कि यहाँ पर सब लोग बायर्स की ही ट्रेड प्लेस करने वाले हैं, क्योंकि ये एक पैटर्न भी है, फ्लैग टाइप पैटर्न, जो भी बोलिए इसके प्राइस एक्शन की भाषा में। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ये पैटर्न क्रिएट किया गया बड़े बड़े बैंक्स के द्वारा, इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, ताकि यहाँ से लोग जैसे इसका किसी भी साइड को ब्रेकआउट हो उसी साइड की ट्रेड करें। देखिए यहाँ से ना बायर्स की ट्रेड प्लेस करना चाहते थे अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, क्योंकि पीछे से बुलिशनेस है मार्केट में। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ से सेलिंग की ट्रेड प्लेस की। एक्चुअल में मैंने ऊपर ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली थी, ठीक है। तो अब फिर से हम अपने एक्सनेस चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि अपना जो टारगेट है वो नीचे जाना ही है, वो मैंने एक्सनेस पे ही फाइंड किया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जहां से मैंने ट्रेड प्लेस की वहां से कैसे नीचे की ओर शार्प फॉल आया मार्केट में। एक्चुअल में जो मेरा टारगेट था वो था यहाँ पर तक, और उसको फील भी कर लिया है। तो जैसे ही कैंडल क्लोज होती है या फिर एक दो कैंडल जिसके बाद एक रेड बनती है, तो मैं मार्केट से एग्जिट करूंगा। अब देखिए जितना कम कैपिटल होगा प्रॉफिट भी आपका उतना ही कम होगा। ऐसा नहीं कि 1000 रुपीज़ है तो आप एक दिन से या 1000 से एकदम उसको ज़्यादा कर लोगे अमाउंट को। कम अमाउंट है तो प्रॉफिट भी कम होगा, इतना तो आपके अंदर पेशेंस होना ही चाहिए। बाइनरी में ऐसा होता है कि अगर 1000 है तो आप कंपाउंडिंग करके कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर चाहिए पेशेंस, ठीक है। तो यहाँ पर वेट करते हैं कि ये कैंडल क्या बनती है, क्योंकि टारगेट तो अपना कंप्लीट हो चुका है। लेकिन थोड़ा मार्केट जो यहाँ से ऊपर गई है ना, तो इसको भी हम कवर करेंगे। जैसे कि स्टिल अभी भी 2 कैंडल्स हैं इन द मोमेंटम, तो अपने पास ये चांस रहता है कि सेलर्स प्रीवियस 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बताएं, ठीक है। हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है अभी, और उसी के अकॉर्डिंग एनालाइजेशन करेंगे। तो ये वाली कैंडल देखते हैं अब क्या बनती है, फिर इसके नेक्स्ट कैंडल अगर मोमेंटम बनता है बायर्स का तो मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट करूंगा। नहीं तो यहाँ पर अभी देखिए 62-59 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने जो लॉट लिया है ना वो 0.02 का लॉट है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये कोई लिवरेज ट्रेडिंग नहीं है, ये सिर्फ 1/2 का लिवरेज है। अगर लिवरेज ट्रेडिंग के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कैपिटल कम भी होगा ना तो भी आप उसकी मदद से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, बट लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। जैसे ही एक कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है या रेड में, ठीक है, अगर रेड में क्लोज हुई तो फिर मार्केट नीचे भी जा सकती है, क्योंकि प्रीवियस 2 कैंडल्स को ऑलरेडी फिर रिट्रेसमेंट बता दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कैंडल क्लोज होगी मैं भी अपनी पोजीशन को क्लोज करूंगा, ठीक है, 68-70, ठीक है। तो प्रॉफिट बुक कर लिया है मैंने 67 रुपीज़ का, मेरा टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो क्योंकि मेरे पास अमाउंट भी कम था तो प्रॉफिट भी मेरा कम हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर मैं बात करूं क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग 1000 से की जा सकती है, तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है, बिल्कुल की जा सकती है। यही वीडियो थी आज की। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन भी आपका रिसॉल्व हुआ होगा कि क्या 1000 से ट्रेडिंग की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, ठीक है। आज की ट्रेडिंग क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।